हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अरुण कुमार मिश्रा। बंदे बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोज करता है ना, वो याद ही नहीं होते हैं। और बंदे बता रहे हैं कि पढ़ते पढ़ते थक चुका हूँ, लेकिन याद ही नहीं होते हैं। आज याद होंगे, देखो कैसे याद होते हैं। पहले ये याद करो, उसके बाद हम आपको थ्योरी बताएंगे बहुत बढ़िया करके। सुनो, देखो हड़प्पा की जो है खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कैसे याद करोगे? देखो, हमारी संपत्ति अगर कोई हड़प ले, देखो हमारी संपत्ति अगर कोई हड़प ले तो हम उससे दया मांगते हैं कि भैया हमारी इतनी संपत्ति छोड़ दो, भाई मुझे दया कर दो। तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। 1921 में। अच्छा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने थी? रखलदास बनर्जी ने। कैसे याद करोगे? सुनो, देखो देखो, मोहन किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को। मोहन किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को। और वही तो भाई हमारे बेंगे रखवाले हैं भाई। हमारे कौन है रखवाले? कृष्ण जी। और कृष्ण जी को हम क्या कहते हैं? मोहन। तो मोहन का आ जाएगा रखलदास। अच्छा, चौंडरों की खोज किसने की? एन जी मजूमदार ने। कैसे याद करोगे? देखो, चूहा पकड़ना बड़ा मजा आता है। बताओ, कभी नहीं भूलोगे अगर ऐसे जी याद करोगे तो। अच्छा, लोथल की खोज किसने की? एस आर राव ने। कैसे याद करोगे? देखो, एक लोथल एक ऐसा उनका बंदरगाह था जहां उनका व्यापार होता था। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे याद कर लो। मतलब ऐसा राव ने उसकी खोज की, लोथल की। और लोथल एक ऐसा बंदरगाह था जहां से उनका व्यापार होता था। ठीक है। अच्छा, राखी गढ़ी की खोज किसने की? अमरेंद्र नाथ ने। कैसे याद करोगे भाई? राखी का त्योहार जो है ना, अमर होता है, अमर। कभी नहीं भूलोगे। तो राखी गढ़ी हो जाएगा, तो अमरेंद्र नाथ हो जाएगा। अब इसकी थ्योरी समझो सबसे बढ़िया करके। अच्छा, इनको सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता इन्हें इसलिए कहते थे कि मतलब ये सिंधु नदी पे बसे थे आगे, इसलिए इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अच्छा, पहले ये बताओ कि मतलब इतिहास में जो आया वो गंगा, वो नदी किनारे ही बसा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, मतलब जो व्यक्ति आते थे वो इतिहास में जो आया वो गंगा नदी के किनारे ही बसा। क्योंकि वो पहले के लोग क्या पेड़ थोड़ी खाते थे? पहले के लोग जो है पेड़ थोड़ी खाते थे भाई, मांस खाते थे, मांस। इसलिए इतिहास में जो आया वो नदी के किनारे ही बसा, क्योंकि नदी के किनारे जानवर पानी पीते आते थे, वो वही उनका मांस का सेवन करते थे। अच्छा, दूसरी चीज समझो। सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, देखो इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। इसका जो आकार था, आकार, इसका आकार जो था वो था त्रिभुजाकार। त्रिभुजा त्रिभुजाकार। और ये भी याद रखना, इसको ही कास्य सभ्यता भी कहते हैं भाई। सिंधु घाटी को ही कास्य सभ्यता कहते हैं। कास्य सभ्यता। क्योंकि ये लोग जो है लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। लोहे का प्रयोग वही लोग करते हैं जो यहाँ कुत्ती करने आते हैं भारत में, लेकिन ये कुत्ती करने नहीं आते, ये व्यापार करने आए थे। ठीक है। अच्छा, इनकी जो सड़कें थी वो कैसी थी? देखो, इनकी जो सड़कें थी, जो मेन मेन इंपोर्टेंट है वो भी सब बता देना जरा देर में। इनकी जो सड़कें थी वो इस तरीके की थी, इस तरीके की। और एग्जाम में एक क्वेश्चन हो पूछता है, इनकी सड़कों का जो ये कोण है ना, इसका पूछता है मतलब कितनी डिग्री का कोण बनाता है ये जो है यार भी, इसको भी याद रखना, 90 डिग्री का कोण बनाता है ये। ठीक है, मजा आया? उसके आगे देखो, इनके जो घर बने थे, घर घर वो पक्की ईंटों के बने थे कि कैसी ईंटों के बने थे? पक्की ईंटों के। चलो भाई साहब, अब आज जो है ना मार्केट खराब हो गया, ये चल ही नहीं रहा है। अगली वीडियो कल बनाएंगे। अगर इतना समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।